हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम देखेंगे कोई भी चीज को हम इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स। ठीक है, किसी भी कंसेप्ट को हमको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक मूवी देखी, ठीक है, अब उस मूवी में क्या क्या हुआ हमको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। वो मूवी को 3 घंटे का यदि मैंने मूवी देखा और मुझे मेरे घर पर आके सपोज किसी फैमिली मेंबर को बताना है कि उस मूवी में क्या हुआ था, ठीक है, जो 3 घंटे की मैंने मूवी देखी है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि 3 घंटे की मूवी 3 घंटे में ही डिस्क्राइब करूंगी। नहीं, हम क्या करेंगे, उसका समरी बना देंगे, एक 10 मिनट का या 15 मिनट का, और बता देंगे। तो जो पर्सन को हमने जो मूवी बताई तो उसके दिमाग में भी क्या होगा, एक पूरी मूवी क्रिएट हो जाएंगी कि किसके बाद क्या हुआ था, क्या सीन्स आए, पूरी पिक्चर से वीडियो के फॉर्म में पूरी मूवी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझना है, ठीक है, कि क्योंकि हमारा माइंड क्या है ना, हम जो लिखते हैं, ठीक है, किसी मैम ने हमको बोला 10 टाइम लिखने का, तो क्या हमको याद होता है? नहीं होता है। ठीक है, लिख कर याद करने से कोई याद करने वाली टेक्निक नहीं होती है। ये यदि हमको किसी चीज को याद करना है, याद रखना है, ठीक है, इसको मेमोराइज करना है, तो बेस्ट टेक्निक क्या है कि उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें आगे क्या काम है। ये सबसे फर्स्ट थिंग तो हमको समझना है कि हमको इस चीज का क्या यूज होने वाला है। सेकेंड थिंग, उसको याद रखने के लिए हमें उसको मूवी के फॉर्म में याद करना है। जैसे क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं कि इसके बाद क्या हुआ था, उसको हमको माइंड में इमेजेस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या मूवी के फॉर्म में क्या करना है, क्रिएट करना है। और उसके शॉर्ट नोट उसी तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से हम उसको हमने क्या समझा, उस पर्टिकुलर लेक्चर को उस टाइम से हमको शॉर्ट नोट बनाते हुए उसको समझना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी कॉपी हम खोले और उसकी शॉर्ट नोट पढ़े तो क्या होगा, उससे हमको समझ आ जाएगा कि इस शॉर्ट नोट पे हमने क्या लिखा हुआ है, हमको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड थिंग है मेमोराइजेशन। ठीक है, अब मेमोराइजेशन, किसी भी चीज को हम याद कैसे रखते हैं, या तो मूवी के वीडियो या इमेजेस के फॉर्म में याद रखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इमोशंस। कभी भी याद रखना कोई ऐसी चीज, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हम इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज किसने हमको ना बहुत ज्यादा दुख दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कह दिया भला बुरा, ठीक है, तो उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, भूलते हम नहीं भूलते, हमारे माइंड में हमेशा ये चीज याद रहती है। तो क्या हमने उसको रटी? नहीं रटी, लेकिन कहीं जहां पर हम इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर यदि हमको कोई प्रॉब्लम होती है या वहां से हमको कोई हैप्पीनेस मिलता है, तो हमको वो चीज हमेशा के लिए याद रहती है। उसके बाद में सेंसेस। ठीक है, हमारे जितने सेंसेस एक्टिव रहेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा चीजें हमको याद रहेगी। ठीक है, अब जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया, हमारे सारे सेंसेस एक्टिव कैसे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जब भी हम कोई ना कोई चीज पढ़ते टाइम इमेजिनेशन कर करके उसको पढ़ते हैं, तो उसको वो चीज हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमको उसको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारी मेमोरी में वो फिट हो जाता है। अब हमारी जो मेमोरी होती है, इसमें भी क्या करते हैं ना, हम कुछ चीजें प्राइमरी स्टोर करते हैं, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सिस्टम की बात करते हैं, जैसे रेम में क्या होता है, प्राइमरी डेटा स्टोर होता है, ठीक है, ये टेम्पररी डेटा कह सकते हैं हम उसको। तो वैसे हम भी क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे साथ जो भी चीजें होती है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते इस तरीके से है कि हम सोचते हैं कि ये जो चीजें हमारे कुछ काम की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, टेम्पररी याद रखते हैं। बस टेम्पररी मतलब बस कि हमको याद करके उसको एग्जाम में लिखकर पास हो रहा है उतने टाइम के लिए। लेकिन कुछ चीजें हमको सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट में स्टोर करवानी पड़ती है, और उन चीजों के लिए हमको मेहनत करना है क्या, कि उन चीजों को जो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम वही चीजें रखते हैं जो हमको आगे यूज होने वाली है, जैसे हार्ड डिस्क में। तो हमको सेकेंडरी स्टोरेज में, हमारे माइंड के सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे चीजें याद रखनी है, उसको हमको इमेजिनेशन के थ्रू, पिक्चर्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, ठीक है, इसके थ्रू, जैसे हम कभी उसको भूल ना पाए, इस तरीके से हमको चीजें हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निमोनिक्स। निमोनिक्स तो आपको पता ही है, हम खुद अपने क्रिएट कर सकते हैं अपने ओन निमोनिक्स। अब कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हम स्कूल टाइमिंग में हमको रेनबो कलर्स याद रखने के लिए कुछ भी हम कोड याद करते थे, तो ये कोड कंपलसरी नहीं कि आपको यही याद रखना है।
आपको तो एग्जाम में रेनबो के जो कलर्स थे उनके नेम लिखना है। अब उनके नेम लाइन से हमको इतना रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने क्या किया, निमोनिक्स याद किया। जैसे रॉय GBIV, ठीक है। अब इस नाम से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इंडिगो, वॉयलेट, इस टाइप से मैंने क्या किया, एक निमोनिक्स तैयार कर लिया कि ये मुझे याद रहेगा तो इसके थ्रू मैं क्या करूंगी, रेनबो के सारे कलर्स लिख लूंगी। तो ये हम अपना खुद अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या करना चाहिए, जो चीज हमको डिफिकल्ट लगती नहीं समझ आ रही है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में भी हमको लिखना इसी तरीके से है, ठीक है, सीक्वेंस से ही जो चीजें हमको लिखना कंपलसरी है, उन चीजों के लिए हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। जैसे रेनबो के कलर से, उनको हमको सीक्वेंस से ही एग्जाम में पूछते तो हमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, कि पहले रेड ही लिखना है, ऑरेंज लिखना है उसके बाद, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए हमको निमोनिक्स याद करना पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं ताकि एग्जाम में हम उसको इजीली लिख सके, ठीक है। तो ये होता है पूरा कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, एनीथिंग, हम कुछ जो भी हमको सीखना है, ठीक है, उसको रटने की बजाय हम किस किस तरीके से उसको सीख कर और याद रख सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको और इसी तरीके से कोई वीडियोस चाहिए हो जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, पढ़ाई के अलावा जैसे एग्जाम में हम पेपर कैसे लिखे, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।